सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाअत हुई। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इज़्तिराब पाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स आज खुद नोटिस केस निपटा दिया। फॉरेन अकाउंट्स की निशानदही की गई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। निशानदही के बाद रिकवरी हुकूमती महकमों ने करनी है। वकील FBI ने कहा FBI की रिपोर्ट पेश कर दी। अब तक 880 मिलियन की रिकवरी की जा चुकी है। बाकी मुकदमात में भी रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। 24 नवंबर को धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। कानून पामाल करने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में कहा गया मौका वारदात से असलहा, कारतूस, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और बहन मरियम रियाज भट्टू ने कहा है कि बानी PTI को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज़्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते। बरतानवी अखबार गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए मिशाल यूसुफजई ने कहा कि फ़ाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI की हिदायत और उनके मुफाद के लिए काम किया। बानी PTI पार्टी क़यादत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुँचाने से सख्त मायूस हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी PTI के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है कि अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि बैरून मुल्क बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं से दुश्मन मुल्क से सपोर्ट मिल रही है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं PTI सियासी धारे में शामिल हो। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, हमें मुल्क का सोचना चाहिए। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरह से शायद PTI की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं तो ये बात बार बार कहता रहा हूँ कि PTI को कहीं ना कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जिस तरह वसाइल इस्तेमाल किए गए KP के और आपने देखा कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से लाए गए और जिसमें एक बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की भी थी और उन गैर मुल्कियों की जो यहाँ पे दहशत गर्दी और इस तरह के वाक़यात में मुलविस रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि PTI जो है वो इस धारे में रहे पॉलिटिकल। हमारे मुल्क में इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि बहुत बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए और हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तखरीब कारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत 23 दिसंबर तक मंजूर हो गई है। जस्टिस वकार अहमद ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं। एक ही ज़िले में 27 मुकदमात बनाए गए हैं। क्या सारे मुकदमात एक ही दिन में बनाए गए हैं? वकील ने जवाब दिया कि कुछ एक दिन में बनाए गए हैं जबकि कुछ दूसरे दिनों में। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने पाबंद किया है कि ज़मानत मिलने की सूरत में मुतल्लिका अदालत में पेश होया जाए। अदालत ने कहा हम तो इसी वजह से ज़मानत देते हैं ताकि ये लोग मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाएं। अमेरिका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज फुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ
احترام سے نمٹنا چاہیے۔ ہندوستانی ہم منصوبوں کے ساتھ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بات ہوتی ہے۔ ترجمان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کابینہ کے اراکین کو دھمکیاں ملنے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز۔ امریکہ شام میں سیاسی عمل کے ذریعے خانہ جنگی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ایران عراق سے جنگجوؤں کے ذریعے شامی صدر کی حمایت کر رہا ہے۔ لبنان جنگ بندی کو امریکہ اور فرانس مانیٹر کر رہے تھے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نیکٹا اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے جامع اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے تعاون سے دہشت گرد گروپوں کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ سامنے آیا۔ غیر قانونی سمز کی روک تھام کے لیے صوبے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات اٹھائیں گے۔ آئندہ اجلاس میں پی ٹی آئی سمیت تمام متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام کو مؤثر میکانزم پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات افسوسناک ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو مضبوط کیا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔